नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पांडे और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप अपने स्टैमरिंग को लेकर डेडिकेटेड हैं, यदि आप अपना स्टैमरिंग को एक्चुअल में वास्तव में ठीक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में स्टैमरिंग को कैसे ठीक करें इसका फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो यदि आप वास्तव में अपने स्टैमरिंग को ठीक करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि अगर मैं अपना स्टैमरिंग को सही नहीं किया, अगर मैं अपने स्टैमरिंग को अपने जीवन से दूर नहीं किया, तो मैं जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। चाहे कोई सफलता हो या कोई अन्य चीज़ हो, आप यदि स्टैमरिंग करेंगे, आपको यदि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होते हुए आप अन्य सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको स्टैमरिंग अर्थात हकलाना के कारण और निवारण दोनों बताऊंगा। अर्थात स्टैमरिंग क्यों होती है और कैसे सही कर सकते हैं, इसके विषय में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। बंधुओं, हमने जो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने स्टैमरिंग लाइफ में जो फील किया है, स्टैमरिंग का मेन रीज़न दो है। पहला रीज़न है आपका बैड हैबिट, आपका गलत आदत। गलत आदत के कारण ही स्टैमरिंग होती है। अगर आप अपना आदत को छोड़ दें, आप अपने आदत को परिवर्तित कर ले, आप अपने आदत को बदल ले, तो आप अपने स्टैमरिंग को सुधार कर सकते हैं। और दूसरा कारण है कॉन्फिडेंस का ना होना, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आप जहाँ पर कॉन्फिडेंस कम होता है आपका, वहाँ पर आप अच्छे बोल नहीं पाते हैं। तो आपको यदि अपने स्टैमरिंग को ठीक करना है, तो इन्हीं मुख्य दो कारणों पर आपको काम करना पड़ेगा। पहला कारण है आदत और दूसरा है कॉन्फिडेंस। पहला आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, फिर आपको आदत को सुधारना है। तो चलिए, आप कैसे इन पर काम करेंगे, इसका कुछ टिप्स जो मैंने जिस तरह से अपना स्टैमरिंग को सही किया है, मैंने जिस तरह से मैं अपने स्टैमरिंग पर काम करता हूँ, ये आपको आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, हमने दो तरह के बैड हैबिट को फेस किया है। पहला ब्लॉकेज, मतलब बोलते बोलते किसी मेन शब्द पर, किसी शब्द पर रुक जाना। जैसे मैं पहले बोलता था मेरे ज़िले का नाम है औरंगाबाद, तो अगर मुझसे ये कोई पूछता था कि आप कहाँ से हैं, तो मैं औरंगाबाद नहीं बोल पाता था। ये मेरे साथ समस्या थी। या हमें अपना नाम बोलने में भी समस्या था कि आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है राजीव पांडे, तो मैं ये जो राजीव है इस शब्द को नहीं बोल पाता था। ये समस्या आपके साथ भी होती होगी, तो इसको पहले दूर करना है। और दूसरा कारण है कि बोलते बोलते पहले हम ज़्यादा सांस फूल जाता था हमारा। मतलब हम बोल रहे हैं और एक बार सांस लिए और उसी सांस में हम ये सोचते थे कि हम पूरे सेंटेंस को बोल दें, और इसके कारण फिर हम वहाँ पर स्टैमरिंग कर जाते थे। तो हमने जो दो चीज़ फेस किया है, इन दो चीज़ों को, दो बैड हैबिट को, दो गलत आदतों को हमने कैसे दूर किया, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लॉकेज की बात करूँगा कि हम अपने ब्लॉकेज को कैसे दूर कर सकते हैं। ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एक टेक्निक का प्रयोग मैं करता हूँ। उस टेक्निक का नाम है सपोर्टिंग टेक्निक। अर्थात आपको अगर किसी शब्द पर बोलने में दिक्कत आ रही है या उस शब्द को बोलने में आपको ब्लॉकेज आ रही है, तो उससे पहले आप किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे ज़िले का नाम था औरंगाबाद, और हमसे कोई पूछता था कि आप कहाँ से हैं, तो हम ऐसे बोलते थे, मैं ज़िला औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद बोलने से पहले हम बोलते थे ज़िला औरंगाबाद। इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम, अगर आप
मार्केट गए और मार्केट में आपको बोलना है आलू, और आप आलू नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, भैया आलू कैसे है। आलू से पहले आप एक शब्द का प्रयोग कीजिए भैया, या कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको वो शब्द बोलना ज़रूर है। बोलने से क्या होगा, बोलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो उस शब्द को छिपा रहे हैं, छिपा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, केवल हम एक टेक्निक का प्रयोग करके बोल रहे हैं। बोलने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यही इसका मेन कारण है। और दूसरा जो हमारा आदत है, वो एक ही बार हम सांस लिए और उसी सांस में हम पूरा सेंटेंस बोलने का कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पहले हम ऐसे करते थे तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता था। इसके लिए आप मुख्यतः बुक रीडिंग कर सकते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में बता रखे हैं कि आपको बुक रीडिंग कैसे करना है, एक एक वर्ड बोलकर। जैसे मैं आपको कुछ बोल कर बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले सांस लेना है, सांस लीजिए। फिर आपको सांस को छोड़ते समय उस वर्ड्स को बोलना है, और एक बार में आपको एक ही वर्ड बोलना है। पहले हम सांस लीजिए, पहले हम सांस लिए, मेरा नाम। आपको पूरे सांस को बाहर निकाल देना है। फिर सांस लीजिए, राजीव पांडे है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम इस तरह से लोगों के बीच जाकर नहीं बोल सकते हैं, तो आपको ऐसा केवल प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब लोगों के बीच बोलने के लिए जाएंगे तो वहाँ बोलने से पहले आपका एक अच्छा हैबिट बना रहेगा। आप सांस ले लेकर बोलेंगे, और इसी का नतीजा होगा कि आप जो एक बार सांस लेकर पूरा वर्ड बोल देते हैं, ये समस्या आपका दूर होगा। थोड़ा आपको इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 10 मिनट प्रैक्टिस कर ले, 20 मिनट कर ले, फिर हमारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप कम से कम 10 से 15 दिन कीजिए, ऐसा आपको बेनिफिट होगा। तो हमने जो भी आपको बुक रीडिंग करने के लिए बताया है, और हमने इसका डिटेल में एक पहले का वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि आपको किस तरह से बुक रीडिंग करना है। बुक रीडिंग करने से आपका 2 समस्या दूर होगा। पहला समस्या, आपका जो सांस फूल जाता है, ब्रीदिंग की समस्या, ये आपको पूरी तरह से आपका दूर हो जाएगा। और दूसरा समस्या, आपका स्पीड जो आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके कारण आप जल्दी जल्दी शब्दों को बोलने के चक्कर में आप स्टैमरिंग कर जाते हैं। तो आप एकदम धीरे धीरे बुक रीडिंग कीजिए। कम से कम 30 मिनट से लेकर आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। आप जितना अधिक बुक रीडिंग करेंगे, आपको उतना अधिक बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले सपोर्टिंग टेक्निक जो मैंने बताया। दूसरा चीज़ बुक रीडिंग, वो भी एकदम धीरे धीरे एक एक वर्ड में आपको बोलना है। इससे आप जो सांस फूल जाता है ये दूर होगा, और दूसरा आपका स्पीड कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद बंधुओं, मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंस, हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है स्टैमरिंग के केस में। बंधुओं, आप यदि हमारा अब तक वीडियो देखे होंगे तो हमने बीच में ये बताया था कि हम जिस शब्द को बोल देते हैं तो दूसरी बार उसको बोलने में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे ज़िले का नाम है औरंगाबाद, और हम इसको बोल नहीं पाए, और अगर हमको दूसरी बार इसी शब्द को बोलना है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। यदि हम कहीं पर औरंगाबाद बोल दिए तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दूसरी बार बोलने में। तो आपको कोशिश करना है कि आपको अच्छा से अच्छा बोलना है। आप मान लीजिए 100 वर्ड बोले, 100 वर्ड में आप
80 वर्ड अच्छा बोले, 20 वर्ड खराब बोले, तो आपको 20 वर्ड को भूल जाना है कि हमने कुछ खराब वर्ड भी बोला था। आपको केवल 80 वर्ड याद होना चाहिए कि हमने 80 वर्ड बहुत अच्छा से बोला था। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ से मुख्यतः स्टैमरिंग होती है, वहाँ पर एक मैसेज आया कि आप अच्छा बोले हैं, आप 80 वर्ड अच्छा बोले हैं, और उसी 80 वर्ड के आधार पर, उसी 80 वर्ड के बेस पर आप आगे 85 वर्ड अच्छा बोलेंगे, 90 वर्ड अच्छा बोलेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप 100 वर्ड भी अच्छा बोलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका स्टैमरिंग ठीक होगा। ये कारण है बंधुओं। इसमें मुख्यतः कुछ चीज़ें हैं। पहला, डेडिकेशन। दूसरा, आप अपने स्टैमरिंग को लेकर कितना निरंतर काम कर रहे हैं। और तीसरा, आप ये सोच के चलिए कि मुझे अपना स्टैमरिंग को किसी भी हालत और हालात में सही करना है। अगर हम अपना स्टैमरिंग को सही नहीं किए तो आप कोई जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको समस्या आएगी। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पढ़ने बहुत अच्छे हैं लेकिन जॉब के इंटरव्यू में जाकर छिड़ जाते हैं। ऐसा केस हमने देखा है और ऐसा पहले हमने भी फेस किया है 1-2 बार। तो दोस्तों, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हम अपना स्टैमरिंग को सही करें तो एकदम अपने स्टैमरिंग पर काम करना शुरू कीजिए डेडिकेशन के साथ। ये ना कि हम 10 दिन काम किए, 20 दिन काम किए, फिर हमें छोड़ दो, हटाओ, बेकार है सब। तो ऐसा नहीं है। आप काम कीजिए 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, हार्डली से हार्डली आपका 3 महीना में आपको बहुत अच्छा सुधार दिखेगा। और 6 महीना आते आते आप अपने स्टैमरिंग को सही कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और हमसे किसी भी तरह का सहायता चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।